आपकी अपनी पाठशाला होप यू आर डूइंग वेल। बच्चे आपको पता है कि हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर स्टार्ट कर रखे हैं, उसका हाफ पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने एंट्री सीखी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मीनिंग सीखा कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। आफ्टर टाइम मैच्योरिटी तक अगर वो पर्सन मतलब ड्रॉयर वो बिल को अपने पास रखता है या फिर वो बैंक से डिस्काउंट करवाता है और या फिर या थर्ड पर्सन को एंडोर्स करता है और या फिर वो बिल्स फॉर कलेक्शन के लिए भेजता है। अगर वो मैच्योरिटी तक बिल को अपने पास रखता है तो मैच्योरिटी के केस में अमाउंट को रिसीव करने की एंट्री हमने सीखी क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। अगर वो डिस्काउंटेड करवाता है अगर वो बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाता है तो उस केस में हमने एंट्री सीखी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। अगर वो किसी थर्ड पर्सन को एंडोर्स करता है तो मान लो सी को एंडोर्स किया तो सी डेबिट टू बीआर अकाउंट। क्लियर है बेटा, इस तरह से चलेगा। लास्ट का कलेक्शन के लिए भेजा जाता है तो बीआर अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। लास्ट में पैसे रिसीव करने की पहले बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर और लास्ट में अमाउंट को रिसीव करने की एंट्री रहेगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो एंट्री सीखी हमने क्या, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट और अमाउंट रिसीव करने की एंट्रीज में बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। इस तरह से ये ड्रॉयर के केस में हमने एंट्री सीखी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। क्या एंट्री रहेगी बेटा, ड्रॉइंग के केस में एक ही एंट्री चलेगी हमेशा पेमेंट की, क्या, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश या
मैच्योरिटी डेट आ गई और मैच्योरिटी पर पैसे रिसीव नहीं हो रहे, अगर मैच्योरिटी डेट आ गई है और मैच्योरिटी डेट पर अमाउंट रिसीव नहीं हो रही, इसका मतलब वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो इस केस में क्या एंट्री रहेगी, अगर उसी पर्सन के पास बिल है, व्हेन द बिल इज रिटेन बाय द ड्रॉयर, देखिए बेटा, व्हेन द बिल is retained by the drawer till maturity and is dishonored। क्या मतलब हुआ इसका कि मैच्योरिटी तक बिल ड्रॉयर के पास था और वो बिल क्या हो गया बेटा, डिसऑनर्ड हो गया। अब मैच्योरिटी तक बिल उसके पास था, तो वो जो बिल है वो किसके पास लेके जाएगा, मान लो ए सेलर था और बी परचेजर था। अगर ये सेलर है तो ये क्या होगा, ड्रॉयर होगा, और अगर ये परचेजर है तो ये क्या होगा बेटा, ड्रॉई होगा। अब एक्सेप्टेंस दी बी ने ए को एक्सेप्टेंस दी, मतलब ए के पास क्या पड़ा है, बी आर पड़ा है, ए के पास क्या पड़ा है, बी आर पड़ा है, लेकिन मैच्योरिटी पर वो बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर्ड हो जाता है। तो ए ये बिल किसके पास वापस लेके चला जाएगा, बी के पास, कि आपने ये अमाउंट देनी थी लेकिन वो पे नहीं कर पा रहा, मतलब ए ये बिल किसके पास लेके चले जाएगा, बी के पास, ड्रॉई के पास। तो एंट्री रहेगी क्या, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, क्या लेके जा रहा है, बी आर लेके जा रहा है, तो टू बी आर अकाउंट। ए वो बिल वापस किसके पास लेके जा रहा है, बी के पास लेके जा रहा है, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। एंट्री लिखो बेटा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। और एक वर्ड आता है इसके अंदर, नोटिंग चार्जेस, जिस तरह से बिल कैंसिल हो जाता है, अलग से बाउंसिंग की हमें पेनल्टी पे करनी पड़ती है, इसी तरह से बिल जब डिसऑनर्ड हो जाता है बेटा, तो नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। एक टाइम में तो वो ड्रॉयर खुद अपनी पेमेंट कर देगा, लेकिन उसको कैश के रूप में रिसीव कर लेगा, एक बार वो पेमेंट कर देगा लेकिन बाद में उस ड्रॉयर से रिसीव कर लेगा, क्योंकि इसका तो कोई काम नहीं था। तो इस तरह से ये एंट्री रहेगी। नेक्स्ट लिखिए, when the bill discounted from bank and dishonored, कहता है अगर वो बिल बैंक के पास पड़ा, अगर वो बिल बैंक के पास पड़ा था बेटा, तो ये एंट्री की थी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर, लेकिन अब वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। अब देखिए, ए ड्रॉयर था, बी ड्रॉई था, ए को पहले ही पैसे की जरूरत पड़ गई, तो ए किसके पास चला गया, बैंक के पास चला गया। बी ने बिल दे रखा था, ए को बी आर दे रखा था, और ए को पहले ही अमाउंट की जरूरत पड़ गई, तो ए किसके पास चला गया, बैंक के पास चला गया। लेकिन जब मैच्योरिटी आई तो वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो अब बैंक किसके पास लेके जाएगा, ए के पास, और ए किसके पास लेके जाएगा, बी के पास। तो ए की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं हम, ड्रॉयर की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, तो ड्रॉयर किसके पास लेके जा रहे हैं, ड्रॉई के पास, ड्रॉई अकाउंट
हमने एंट्री करी क्या, सी डेबिट टू बी आर का। बेटा देखो जिस तरह से ड्रॉयर जो है वो तो हमेशा ड्रॉई के पास बिल लेके जाएगा, तो मतलब ये तो डेबिट रहेगा ही रहेगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू। अब ड्रॉयर के पास बिल कौन लेके आएगा, ए ड्रॉयर था, बी ड्रॉई था, बी ने ए को बिल दिया, ए सी के पास लेके चला गया, लेकिन वो मैच्योरिटी पर क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। सी किसके पास लेके जाएगा, ए के पास, ए किसके पास लेके जाएगा, बी के पास। तो बी रिसीवर है ड्रॉई डेबिट टू, गिवर कौन है, सी, तो टू एंडोर सी। क्लियर है? इस तरह से ये एंट्री रहेगी बेटा डिसऑनर्ड के केस में। और लास्ट केस का हमारा क्या, कलेक्शन के लिए अगर बिल भेजा हो तो अपोजिट एंट्री कर दो, when the bill sent for collection and dishonored, अगर बिल कलेक्शन के लिए भेजा गया और वो डिसऑनर्ड होगा तो ड्रॉई बेटा हमेशा डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, कहां से आया बिल, कलेक्शन से, तो टू विल सेंड फॉर कलेक्शन अमाउंट। इस केस में अलग से अमाउंट शो की जाती है नोटिंग चार्जेस की, तो टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर है बेटा? ये केस ड्रॉयर के केस में डिसऑनर्ड में ड्रॉयर की बुक्स में यही एंट्री की जाएगी। अगर मैच्योरिटी तक वो बिल उसी के पास रहता है तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बी आर टू कैश, ड्रॉई रिसीवर है और हमारी तरफ से क्या जा रहा है, बी आर जा रहा है, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बी आर और टू कैश किस नाम का, नोटिंग चार्जेस के नाम। अगर वो बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करवा रखा है तो उस केस में एंट्री रहेगी क्या, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, लेकिन गिवर कौन है, बैंक हमारे पास वापस लेके आया, तो टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट केस में अगर वो एंडोर्स कर रखा है तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्स दी अकाउंट। लास्ट केस में अगर वो कलेक्शन के लिए भेजा गया है तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। इज द बुक्स ऑफ ड्रॉयर। और ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री होगी बेटा, in the books of ड्रॉई क्या एंट्री होगी, इसके पास क्या आएगा, ड्रॉई के पास बीपी, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू। इस केस में बेटा बीपी उसके पास आ रहा है तो रूल क्या लगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, और लेके कौन आ रहा है, गिवर कौन है, गिवर रहेगा क्या, ड्रॉयर, या फिर बेटा हर केस में देखो ड्रॉई के पास बिल कौन लेके जा रहा है, ड्रॉयर लेके जा रहा है, तो हर केस में जो ड्रॉयर है वो क्या है,
देखिए क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, देखिए बेटा A view a bill of exchange on B for 10,000. A view a bill of exchange for 10,000 at 2 months, 1st January 2018. At 2 months, 1st January 2018. आगे लिखते हैं on the date the bill was dishonored by B. On the due date the bill was dishonored by B. Pass the journal in the books of both parties. In the following cases, देखिए फर्स्ट केस लिखते हैं क्या, when the bill kept by A till maturity, when the bill kept by A till maturity, when क्लास तो अभी तक हो गई वैसे स्कूल में जाने का नहीं हर क्लास में 15-20 मिनट रिपीट करा दो। नेक्स्ट देखिए बेटा व्हेन द बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक, नेक्स्ट व्हेन द बिल endorsed to third party या फिर to C, और लास्ट केस हमने देखा क्या, when the bill sent for collection। देखिए ये क्वेश्चन गिवन है हमें क्या कि A ने बिल A drew a bill of exchange on B for 10,000, मतलब A ने बिल को ड्रू करा 10,000 का बिल था, 2 महीने के लिए बिल लिखा गया ऑन द ड्यू डेट, जैसे ही मैच्योरिटी डेट आई वो बिल क्या हो गया बेटा, डिसऑनर्ड हो गया। तो कहता है कि ये केसेस गिवन है हमें, और इस केस के अकॉर्डिंग जर्नल शो करके दिखाओ दोनों की बुक्स में, वो दोनों कौन है, एक तो ड्रॉयर और दूसरा कौन है, ड्रॉयर। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर ड्रॉयर की बुक्स में क्या एंट्री होगी बेटा, सबसे पहले तो ड्रॉयर कौन है, ए हमारा कौन है, ड्रॉयर है, उसी ने बिल को ड्रू करा, तो ड्रॉयर की बुक्स में क्या एंट्री होगी, सबसे पहले तो बिल लिखने की एंट्री होगी, बीआर अकाउंट डेबिट टू, किसके ऊपर लिखा गया, ड्रॉयर, ड्रॉयर कौन है, बी, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू बी। नेक्स्ट बेटा फर्स्ट केस दे रखा है क्या कि अगर वो बिल डिसऑनर्ड हो जाए, अगर वो बिल डिसऑनर्ड हो जाए तो उस केस में क्या एंट्री रहेगी, अगर वो डिसऑनर्ड हो जाता है और चेक करो कि वो 4 केसेस में बिल किसके पास पड़ा है, या तो बिल उसी पर्सन के पास पड़ा है, या उसने बैंक से
टू क्या लेके जा रहा है, बिल लेके जा रहा है, तो टू BR अकाउंट, बी डेबिट टू BR अकाउंट। नेक्स्ट देखिए बेटा, when the bill discounted from bank and is dishonored, कहता है कि अगर वो बिल डिस्काउंट करवा रखा था और वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, मतलब अगर वो बैंक के पास भेज रखा था तो उस केस में क्या एंट्री रहेगी, जो रिसीवर है बिल वापस किसके पास जाएगा, बी के पास जाएगा, तो उस केस में रिसीवर को तो हमेशा डेबिट करेंगे बी डेबिट टू। लेकिन अब ये ड्रॉयर के पास बिल लेके कौन आया, ड्रॉयर के लिए गिवर कौन है, ड्रॉयर ने किसको बिल दे रखा था, बैंक को दे रखा था। अब वो ड्रॉयर के पास वापस कौन लेके आ रहा है, बैंक लेके आ रहा है, और गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, अगर वो बिल एंडोर्स कर रखा था, when the bill endorsed to C and is dishonored, कहता है कि अगर वो बिल एंडोर्स कर रखा था सी को तो उस केस में क्या एंट्री रहेगी, वापिस बिल तो जाएगा बी के पास, तो रिसीवर है तो बी डेबिट टू, लेकिन ड्रॉयर के पास बिल लेके कौन आया, कौन लेके आया बेटा, सी लेके आया, तो सी गिवर है इसीलिए सी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और फोर्थ केस है when the bill sent for collection and dishonored, अगर वो कलेक्शन के लिए भेजा गया था और वो बिल क्या हो जाता है बेटा, डिसऑनर्ड हो जाता है, तो उस केस में क्या एंट्री रहेगी, ड्रॉइंग तो हमेशा डेबिट रहेगा, मतलब बी डेबिट टू, कहां से आया बिल, कलेक्शन से आया, तो टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, बी डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये तो एंट्री रहेगी हमारे ड्रॉयर के बुक्स में, लेकिन ड्रॉइंग के केस में क्या एंट्री रहेगी बेटा, देखो, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग ड्रॉइंग के पास क्या आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, बिल आ रहा है, तो बीपी अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग के पास बिल वापस आ रहा है तो बीपी अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉइंग के लिए गिवर कौन है, ड्रॉयर, मतलब ए, तो टू ए अकाउंट, ड्रॉइंग के पास बिल वापस आ रहा है तो बीपी अकाउंट डेबिट टू ए। ठीक है बेटा, तो ये एंट्री रहेगी हमारी ड्रॉइंग के केस में और ड्रॉयर के केस में। ये सबसे पहले हमने एंट्री लिखी बीआर अकाउंट डेबिट टू बी, मतलब कि सबसे पहले एक बिल ड्रॉ किया गया किसके द्वारा, ए के द्वारा, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू बी। आफ्टर दैट वो बिल मैच्योरिटी तक उसी पर्सन के पास पड़ा था और वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, तो बी डेबिट टू बीआर अकाउंट। अगर वो बिल बैंक से डिस्काउंट करवा रखा था तो बी डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर वो बिल एंडोर्स कर रखा था और डिसऑनर्ड हो गया तो बी डेबिट टू सी। और लास्ट में अगर वो कलेक्शन के लिए भेजा गया था और वो बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो बी डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। और ड्रॉइंग के केस में हर एक केस में यही एंट्री की जाएगी, क्या, बीपी अकाउंट डेबिट टू ए। अगर नोटिंग चार्जेस पे किए जाते हैं बेटा तो यहाँ पर कैश आ जाएगा, वहां पर उसके लिए एक्सपेंस है, तो बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए, ये एंट्री रहेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसी से रिलेटेड हमारे जितने भी क्वेश्चन है आगे के, यही कंसेप्ट चलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत इजी है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटी से आएगा और इतना इजी चैप्टर है कि फ्री के मार्क्स। तो कोई भी डाउट रहता है पूछ लेना, व्हाट्सएप पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और या फिर